सुप्रभात। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा कार्यक्रम में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर अर्चना रॉय आज आपके समक्ष फिर से कक्षा 12वीं की काव्य खंड के साथ उपस्थित हुई हूँ, जिसमें आज मैं भक्त नाभादास से आपको परिचित कराऊंगी। उनके लिखे छप्पय का भावार्थ बताऊंगी। पिछली वीडियो में हम लोग तुलसीदास के बारे में पढ़े थे। उसका आशा करती हूँ उसका प्रश्न उत्तर आपने कर लिया होगा और वीडियो आपकी समझ में आई होगी। आज हम लोग नाभादास के छप्पय के बारे में पढ़ें। उससे पहले उनकी जीवनी को जानना अत्यंत आवश्यक है, जो कि परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत आवश्यक होता है और जानकारी के लिए भी बहुत आवश्यक होता है। तो भक्त नाभादास का जन्म 1570 में अनुमानतः ये है भक्त नाभादास की जीवनी। और आपको दो छप्पय जिसमें उन्होंने कबीर और सूरदास के बारे में बताया है, इन दोनों छप्पय को पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको भक्त नाभादास की जीवनी बताती हूँ। नाभादास का जन्म 1570 में अनुमानतः, जैसा कि मैं पहले प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताई हूँ कि जो प्राचीन कालीन या मध्यकालीन जो संत कवि होते थे, उनके जन्म और मृत्यु के बारे में कुछ कहीं प्रमाणिक लिखा नहीं होता था। अलग अलग पुस्तकों के आधार पे अलग अलग विद्वान अपना मत देते थे। तो हमारे पाठ्य पुस्तक में इनका जन्म 1570 है। तो हमें याद रखना है कि इनका जन्म 1570 में हुआ था और मृत्यु 1600, बहुत ही कम समय तक ये जीवित रहे। इनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। पिता की मृत्यु और अकाल के कारण ये अपनी माता जी के साथ जयपुर चले आए। यहाँ भी दुर्भाग्य ने उनका साथ नहीं छोड़ा और थोड़े समय के बाद इनकी माता की भी मृत्यु हो गई। तो इन्होंने अपना अध्ययन गुरु प्रतिपालक के देखरेख में सत्संग के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा इन्होंने अपने अध्ययन को अपने अंजाम तक पहुँचाया। उसके बाद इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं। प्रमुख रचना में एक भक्तमाल और एक अष्टयाम है। जो भक्तमाल से ही लिखी हुई दो छप्पय अभी हम पढ़ेंगे। तो इन्हीं विशेष रूप से भक्तमाल के कारण इनको प्रसिद्धि मिली। भक्तमाल में इन्होंने क्या किया है कि उस समय के अपने समवर्ती और पूर्ववर्ती वैष्णव संतों की जो जीवनियाँ हैं और उनका जो विशेषता है, उनकी रचनात्मक कौशल है, उन सबों का वर्णन इन्होंने भक्तमाल में किया है। भक्त नाभादास सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। राम भक्ति शाखा में, जैसा कि आप जानते हैं, राम के मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप का वर्णन अक्सर आपने पढ़ा होगा, पर नाभादास इससे अलग थे। उन्होंने राम को लेकर जो वर्णन किया है वो उसमें सूरदास के जो ये कृष्ण भक्ति शाखा के जो साखी संप्रदाय हैं, जिसमें कृष्ण के माधुर्य रूप का वर्णन मिलेगा, उसी तरह से इन्होंने राम भक्ति शाखा के अंतर्गत राम के माधुर्य रूप का वर्णन किया है। तो राम भक्ति शाखा के कवि होने के बावजूद भी ये थोड़े से अलग हैं, उनसे हट के इनकी रचना पद्धति है। तो हम लोग भक्तमाल के बारे में जानेंगे कि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भक्तमाल भक्तों की माला। भक्तों की माला मतलब भक्त के चरित्रों की माला। तो इन्होंने अपने समय के अपने समवर्ती जो वैष्णव संत थे उनको लेकर और पूर्ववर्ती जो वैष्णव संत थे उनको लेकर एक भक्तमाल नाम का एक संग्रह किया है, जिसमें सभी संतों के वैशिष्ट्य को ध्यान में रखा गया है। अब हम लोग देखेंगे इसमें ये भक्तमाल के पहला वाला जो छप्पय है उसमें ये देखिए छप्पय, पहला वाला जो छप्पय है उसमें इन्होंने कबीर का वर्णन किया है, दूसरा वाला सूरदास का वर्णन किया है। अब देखिए जैसे छप्पय है तो आपके मन में एक विचार आता होगा कि ये छप्पय क्या है। तो छप्पय एक छंद है जिसमें 6 पद होते हैं और ये गेय पद होते हैं। देखिए ये जो कबीरदास के बारे में इन्होंने लिखा है, इसमें 6 पद हैं, 2 2 4 2 6 पद हैं। सूरदास के बारे में भी जो लिखा है उसमें 6 पद हैं। इसमें कबीरदास के वैशिष्ट, उनके व्यक्तित्व की विशेषता, उनकी रचनाओं की
प्रामाणिकता, उनके रचनाओं की प्रासंगिकता का वर्णन किया है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ जीवनी को देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग कबीरदास के छप्पय के बारे में जानेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।